पहला हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला, चौथा हमला, पांचवा हमला, छठा हमला, ये हमले तो बस वानगी भर हैं। गाजा की गलियों में कुछ ऐसे ही आमने सामने की जंग चल रही है। गाजा में स्ट्रीट फाइट हो रही है। गाजा में अंदर तक घुसी इजराइल की सेना ऐसे निशाने पर आ रही है। गाजा के अंदर इजराइल के टैंकों को ऐसे उड़ा रहे हैं हमास के आतंकी। दिन के 24 घंटे, घंटे के 60 मिनट और मिनट के 60 सेकंड हमास के लड़ाके ऐसे छिप छिप कर वार कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल सेना के साथ ही नहीं, गाजा में घुसे इजराइल के टैंकों के साथ भी कैसे हो रहा है, इसे भी देख लीजिए। घर के पीछे से निशाना लगाया जा रहा है। कमरे के अंदर से टारगेट बनाया जा रहा है। गलियों से हमले हो रहे हैं। मलबे की आड़ में छिपकर इजराइल के सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। इमारतों के भीतर स्नाइपर छुपे हैं। गाजा की इमारतों के मलबे में मौजूद हमास के लड़ाके इजराइल के सैनिकों के लिए यमराज साबित हो रहे हैं। गाजा की जो सबसे नई तस्वीरें सामने आ रही है, उससे साफ जाहिर है कि गाजा का ज्यादातर हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है। लेकिन खुफिया रिपोर्ट की माने तो इसी खंडहर की आड़ में हमास के आतंकी इजराइल की सेना को खंड खंड करने का खतरनाक प्लान तैयार कर रहे हैं। हमास का दावा है कि वो इजराइल के साथ स्थायी युद्ध करने की तैयारी में हैं। स्थायी युद्ध को दूसरे शब्दों में कहें तो लंबा युद्ध, ऐसा युद्ध जो 1-2 महीने नहीं, साल तक चल सकता है। सवाल है, हमास इजराइल से कितने महीने तक जंग लड़ सकता है? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने या पूरे 12 महीने? बड़ा सवाल है। क्या हमास के पास इतने लंबे वक्त तक लड़ने के लिए हथियार हैं? क्या हमास 1 साल तक इजराइल के सैनिकों को ऐसे ही अपनी गलियों में फंसाए रख सकता है? क्या हमास के पास इतनी तादाद में गोले बारूद हैं? क्या हमास की सुरंगों में इतने रॉकेट मौजूद हैं जिनके सहारे वो 12 महीने तक इजराइल से लोहा ले सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ऐसा तभी मुमकिन है जब अरब देश हमास के साथ खड़े हों, और यही वजह है हमास अरब दुनिया से मदद के लिए आगे आने की गुहार लगा रहा है। सवाल है, क्या ये सच में होने वाला है? अगर होने वाला है तो कब तक होने वाला है, कैसे होने वाला है? क्योंकि गाजा की जो तस्वीरें आ रही है वो हमास के हमदर्दों का हौसला बढ़ाने वाली हैं। गाजा के नक्शे में आप देखेंगे उत्तरी इलाका, जहां इस वक्त इजराइल की सेना मौजूद है। उसने उत्तरी छोर से आगे बढ़ते हुए
कई किलोमीटर दक्षिण तक ऑपरेशन चलाया हुआ है। वहीं इजराइल की सेना ने दूसरा मोर्चा उत्तरी छोर से 10 किलोमीटर नीचे खोला और यहां से उसकी सेना गाजा को चीरते हुए भूमध्य सागर तक पहुंच गई। यानी अब उत्तरी गाजा दक्षिणी गाजा से पूरी तरह कट चुका है। बीच में इजराइल की फोर्स है और अब सबसे ज्यादा आबादी वाला उत्तरी गाजा पूरी तरह घिर चुका है। यहीं पर गाजा के बड़े अस्पताल हैं, जैसे अल शिफा अस्पताल, अल कुद्स हॉस्पिटल और एक इंडोनेशियाई हॉस्पिटल भी है। ये वो जगह हैं जहां पर हजारों लोगों ने आसरा लिया हुआ है। इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन बता रहा है कि अब उसने गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया है, या कहें कि गाजा को 2 हिस्सों में काट दिया है। एक तरफ है उत्तरी गाजा, जिसको चारों तरफ से इजराइल की सेना ने घेर लिया है, अंदर बहुत खतरनाक युद्ध जारी है। तो दूसरी तरफ है दक्षिणी गाजा। इजराइल की कोशिश है कि उत्तरी गाजा में हमास के पूरे कैडर को खत्म कर दिया जाए। उत्तरी गाजा में इजराइल के टैंक घूम रहे हैं, जरा सी हरकत पर बमबारी हो रही है। इजराइल अब पूरी तरह हमास को घेर कर मारना चाहता है। क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने संकेत दिए हैं कि इजराइल का इरादा गाजा से हमास के खात्मे के बाद उस इलाके की सिक्योरिटी अपने हाथ में लेने का है। नेतन्याहू ने ये तो नहीं बताया कि हमास के खात्मे के बाद गाजा पर किसका शासन होगा, लेकिन इतना जरूर कहा कि लंबे वक्त तक गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इजराइल की होगी। नेतन्याहू ने दावा किया है कि इजराइल का मकसद हमास को खत्म करना है, ताकि 7 अक्टूबर जैसे हमले को दोहराने की आशंका पर पूर्ण विराम लगाया जा सके। इजराइल की सेना अब उत्तरी गाजा को काटने के बाद हर गली में घूम रही है। उसका टारगेट साफ है, वो हमास के हर ठिकानों को तबाह करना चाहती है। इजराइल के निशाने पर हमास की सुरंग है, साथ में वो ठिकाने हैं जिनका इस्तेमाल हमास हमला करने के लिए करता रहा है। दावा है कि फिलिस्तीन से हमास के समूल नाश के लिए इजराइल ने बहुत ही फुल प्रूफ ऑपरेशन को आगे बढ़ा दिया है। इस प्लान के कुछ फेज पूरे भी हो चुके हैं। इस ऑपरेशन को इजराइल की सेना 5 स्टेप में बहुत ही क्रूरता के साथ अंजाम देने में लगी है। पहले चरण में बॉर्डर पर खड़ी इजराइल की सेना को उत्तरी गाजा पर धावा बोलना था, जो पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में इजराइल की सेना का मकसद हमास की टॉप लीडरशिप और उसके आतंकियों को खत्म करना है, जिसे इजराइल की सेना अंजाम दे रही है। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक सेना ने हमास के करीब 60 नेताओं और कमांडरों को मार गिराया है। तीसरे स्टेप में इजराइल की सेना हमास के गढ़ में अपना मजबूत बेस बनाएगी। इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए इजराइल की सेना अब तक हमास के 130 सुरंगों को तबाह कर चुकी है। चौथे चरण में इजराइल की सेना का मकसद हमास को खत्म करने के लिए पिन पॉइंट यानी कि सटीक हमले करना है। हमास के चीफ याह्या सिनवार को उसके बंकर में ही अलग थलग करने वाला एक्शन इसी प्लान का हिस्सा माना जा रहा है। और 5वां चरण अगले 5 साल तक चलता रहेगा। इस स्टेप में इजराइल की सेना 5 साल के भीतर धीरे धीरे गाजा में अपनी सेना हटाएगी, जिसके संकेत नेतन्याहू ने अपने बयान में दे दिए हैं कि गाजा से हमास के खात्मे के बाद पूरे इलाके की सुरक्षा इजराइल अपने हाथ में लेने वाला है। अब इस लड़ाई में हमास बचेगा या फिर गाजा में इजराइल की सेना कब्जा जमा लेगी, और इसी बात का फैसला अब गाजा की गलियों में छिड़ी इस जंग से होने वाला है।